वेलकम स्टूडेंट्स आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एक रूल के बारे में बात करेंगे। उस रूल का नाम है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने ये रूल दिया था कि उनके रूल के हिसाब से किस प्रकार से जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, तो वो रूल कहलाया गया ऑफबाउ प्रिंसिपल। हमें पता है कि अब ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोगों को पता लग गया है किस प्रकार से ऑर्बिटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, भरेंगे। सभी के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती है, कुछ लो एनर्जी के होते हैं, कुछ हाई एनर्जी के होते हैं, ठीक है, और वही इस रूल में बताया गया है। तो शुरू करते हैं हम अपना रूल। ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब एक एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले जाएगा। यह सारे ऑर्बिटल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में वो बाद में जाएगा। ठीक है बेटा, वर्ड ऑफबाउ जो है जर्मन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या फिलिंग अप। ठीक है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जाएंगे ऑर्बिटल्स में तो सबसे पहले ये जो ऑर्बिटल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यहाँ पे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ जाएगा और उसके पास बढ़ती हुई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में वो फिल होता जाएगा। इसी को बेटा कहते हैं हम लोग ऑफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं। ऑर्बिटल्स हमारे पास ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इस प्रकार से क्या है, हमारे जो सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहा है कि 3s और 4s ऑर्बिटल्स आपने लिए हैं, वहाँ पे n और l की वैल्यू आपको दिखाई गई है। तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिटल्स में फिल होंगे, n+l की वैल्यू हम लोग लगा के यहाँ पे पता कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4s ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू 4 आई है। तो जिस ऑर्बिटल की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 3d ऑर्बिटल की वैल्यू कम है, तो सबसे पहले कहते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लो वैल्यू वाले ऑर्बिटल में जाएगा, लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। अगर दो ऑर्बिटल्स की वैल्यू जो है n+l वैल्यू जो है वो सेम है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 3d एंड 4p ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 3 है और l की वैल्यू 2 है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो n+l के हिसाब से आपके पास टोटल आ जाएगा 3+2 यानी कि 5 आ गया। अगर हम लोग 4p ऑर्बिटल कंसीडर कर रहे हैं तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग n+l रूल लगाएंगे, 4+1 यानी कि 5 हो गए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 3d ऑर्बिटल है, ठीक है, पहले भरा जाएगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एनर्जी ऑफ द डिफरेंट और ये जो पीछे हमने सिक्वेंस अभी किया ना बेटा, ठीक है, इस सीक्वेंस के हिसाब से बोहर-बरी रूल भी उसको कहा जाता है, n+l रूल को। और ये जो ऑर्बिटल्स हम लोग स्क्रीन पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से, सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी कि 1s, फिर 2s, 2p, 3s एंड सबसे लास्ट में फिर 7s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस कहते हैं हम लोग इस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी का जो लेवल है कहते हैं वो हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। तो इस प्रकार से इस ऑफबाउ प्रिंसिपल में हम लोगों ने ये बात की कि अगर एक एटम हमारा ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिटल में पहले जाएगा जिसकी एनर्जी जो है वो कम है। ठीक है, और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है ये हम लोग पता करते हैं बेटा। एक रूल और आता है यहाँ पे, बोहर-बरीज रूल। बोहर-बरी रूल के अकॉर्डिंग क्या है, बोहर-बरी रूल को हम लोग n+l रूल भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, n+l रूल भी बोलेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l की जो वैल्यू होगी उसको जब हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अगर हमारे पास वैल्यू कम आती है तो जिस ऑर्बिटल की वैल्यू कम आएगी, एनर्जी की वैल्यू कम आएगी, हमारा इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएगा। ये डिसाइड करने के लिए होता है। सपोज़ कि अगर आपके पास ऑर्बिटल्स जो हैं 3s ऑर्बिटल और आपके पास 4s ऑर्बिटल हैं, तो अगर दोनों ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू अगर हम निकालें तो 3d जो हमारे पास 3s ऑर्बिटल हैं उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और 4s ऑर्बिटल के लिए 4 आएगी। तो इन दोनों में से 3s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन हमारा पहले वहाँ जाएगा, फिर 4s ऑर्बिटल की बारी आएगी। उसी प्रकार से सपोज़ कि अगर आपके पास दो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी n+l
करने के बाद आपकी वैल्यू सेम आती है, तो किस ऑर्बिटल में आपकी इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, वहाँ पे कहते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी, वो वहाँ पे जाएगा। सपोज कि आपके पास 2p ऑर्बिटल्स हैं और 3s ऑर्बिटल हैं, दोनों को जब हम लोग प्लस करते हैं, n+l करते हैं, दोनों के केस में वैल्यू आती है 3। अब यहाँ पे वैल्यू सेम आ गई है, लेकिन कहते अब इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका उस ऑर्बिटल में जाएगा जिस ऑर्बिटल में आपकी n की वैल्यू जो है वो कम है, यानी कि वो 2p ऑर्बिटल में है। 2p ऑर्बिटल में n की वैल्यू 2 है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे जाएगा। तो इस प्रकार से अफबाउ प्रिंसिपल की मदद से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। थैंक यू।